SO2 and SO3 gases are formed. अब children ये जो Fe2O3 है, this is a red brown solid. ये क्या है? ये रेड ब्राउन कलर का सॉलिड है और इन दोनों के जो कंबाइंड स्मेल होती है उसको हम बोलते हैं स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. मतलब जैसे सल्फर बर्न हो रहा हो इस तरह की स्मेल आएगी, द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि जब सल्फर को आप बर्न करते हो सो SO2 and SO3 are formed. That is why we say कि it is the smell of burning sulfur. मतलब ओवरऑल हमारे पास कलर चेंज क्या होगा? ग्रीन टू कलरलेस टू रेडिश ब्राउन. ग्रीन से पहले कलरलेस होगा, उससे फिर फर्दर रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. Next we can see the decomposition of lead nitrate, PbNO3 twice. ठीक है, ये क्या है हमारे पास? लेड नाइट्रेट. अगेन इसकी हम करेंगे हीटिंग. ठीक है, लेड नाइट्रेट को हम जब हीट करेंगे, अगेन द रिएक्शन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज occurring in this case. So children, अब यहाँ पे क्या होगा? We are going to have lead oxide as one of the products. PbO plus NO2 plus O2. ठीक है, ये रिएक्शन होगी और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस. ओके, दिस विल ऑल्सो बी ट्वाइस एंड दिस विल बी 4. You can check the equation is balanced. So lead nitrate decompose होता है into lead oxide, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. नाउ चिल्ड्रन, ये जो गैस है दिस इज रेडिश ब्राउन. ये गैस भी रेडिश ब्राउन है. दिस इज येलो एंड दिस इज कलरलेस. ओके, सॉरी, ये जो रेडिश ब्राउन गैस है इसके साथ लेड ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, we have lead nitrate which is colorless. Okay, the reaction that is occurring is again thermal decomposition reaction. So this is also an example of a thermal decomposition reaction. I hope this is very much clear to everyone. So color change यहाँ पे क्या हुआ? colorless to yellow. Okay, colorless to yellow. और ये जो गैस है this will escape out. हमने पढ़ा था ये upward arrow represents that a gas is evolved. So ये गैस जो है ये escape out कर जाएगी. These were thermal decomposition reactions. Next we move to photochemical or photolytic decomposition reactions. The second category of decomposition, that is photolytic or photochemical decomposition reactions. The second one is photochemical or photolytic decomposition. So children, in this case as it is clear, light energy is used. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है? light energy is used to break down
to break down the reactants. So reactants को break down करने के लिए जो हम energy use कर रहे हैं in these reactions, that energy is in the form of light energy. और अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का सिंबल मिले, this represents sunlight. Okay, such a symbol represents that we are referring to sunlight. Okay, ये क्या है? This is nu. Nu जो आप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हो फिजिक्स में. ओके, सो H nu represents sunlight. Now children, अगर एनर्जी लाइट की फॉर्म में यूज हो रही है, दैट इज फोटोकेमिकल और फोटोलिटिक रिएक्शन. द एग्जांपल इज, अगर हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड विच इज अ सॉलिड. ओके, सिल्वर क्लोराइड क्या है? वाइट कलर का सॉलिड है. ये डिकम्पोज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, टू फॉर्म सिल्वर मेटल. ओके, सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब यहाँ पे ये वाइट से सिल्वर में चेंज हो गया, सिल्वर कलर हो गया इसका, ये सिल्वरी ग्रे कलर आप बोल सकते हो. और ये जो क्लोरीन गैस है, दिस हैज अ ग्रीनिश येलो कलर. क्लोरीन गैस का जो कलर है दैट इज ग्रीनिश येलो. तो व्हाइट से सिल्वरी ग्रे और ग्रीनिश येलो प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट हो गया. अनदर वेरी सिमिलर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ और द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड विच इज पेल येलो. सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो है. इसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करोगे, सो अगेन दिस इज गोइंग टू फॉर्म सिल्वर मेटल विच इज सिल्वरी ग्रे प्लस ब्रोमीन इन द गैसियस फॉर्म. ठीक है, तो ये है रेडिश ब्राउन गैस. दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, ब्रोमीन गैस. अब चलो, ये जो दो रिएक्शंस आपके सामने लिखी हैं, दैट इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ silver bromide and silver chloride. These reactions are used in a type of photography, that is, these are used in black and white photography. ये किस में यूज हो रही है? ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में. ठीक है, these reactions, that means the decomposition or photochemical decomposition of silver bromide and silver chloride, these are used in the in the black and white photography. Now children, this was the second type of decomposition reactions. Now we shall move to the third one, that is electrolytic decomposition. So let's come to the third type, that is electrolytic decomposition reactions. Next category is electrolytic decomposition. So जैसा कि यहाँ पे नाम से ही हमें पता चल रहा है, in this case energy in the form of electricity is used for. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं किस लिए? फॉर decomposition of reactants. ओके, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलो, इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दैट वी शैल बी स्टडीइंग इन द कमिंग सेशंस. बट राइट नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल
that we are going to take up is the electrolysis of water. Electrolysis of water. As I told you, the term lysis means breaking down. So electrolysis का मतलब है breaking down in presence of electricity. तो वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. चिल्ड्रन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है या बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो हमें डिस्कस करनी है. सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस एक्टिविटी. सो वी आर गोइंग टू टेक अप अ प्लास्टिक मग. ओके, सबसे पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अ प्लास्टिक मग. सो इफ यू थिंक केयरफुली, व्हाई आर वी टेकिंग अ मग मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड व्हाई नॉट मेटल? क्योंकि जो प्लास्टिक है दैट इज अ पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि इस मग में करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, द रीजन वी आर चूजिंग अ प्लास्टिक मग इज बिकॉज इट्स एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, उसके बाद हमने क्या करा, हमने इस मग के बॉटम पे 2 होल्स बना दिए. ओके, वी क्रिएट 2 होल्स एट द बॉटम ऑफ दिस मग. Now in these holes what are we going to do is we are going to take up 2 electrodes. ठीक है, हमने 2 electrodes लिए और यहाँ पे हमने इनको फिट कर दिया रबर स्टॉपर से. हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को लेके, ठीक है, we use rubber stoppers so that the water cannot flow out of these holes. वाटर इन होल से बाहर ना आए इसलिए हमने रबर स्टॉपर्स फिट कर दिए. और जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, दीज आर कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, कार्बन या ग्रेफाइट के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए. आई होप दिस मच इज क्लियर एवरीवन. अब इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हमने क्या करा, हमने टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्ट कर दी. We invert test tubes over these electrodes. ठीक है, so we have inverted test tubes. हमने यहाँ पे test tubes को invert कर दिया. And then we connect these to a battery. 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इनको कनेक्ट कर दिया विद अ स्विच इन बिटवीन. ठीक है, की या स्विच है और हमने 6 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया. नाउ व्हाट वी डू इज वी फिल वाटर इन दिस मग. हमने इस मग में पानी ऐड कर दिया. ओके, द वाटर दैट वी आर टेकिंग इन द मग इज एसिडिफाइड वाटर. ये जो हमने वाटर लिया है ये क्या है, एसिडिफाइड वाटर है. दैट मीन्स वाटर with a few drops of, this is water with a few drops of dilute sulfuric acid. डाइल्यूट H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स हमने इस पानी में ऐड की हैं टू मेक इट एसिडिफाइड. द रीजन दैट वी आर यूजिंग दिस इज टू increase the conductivity. जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे एसिड इस वाटर में
ऐड किया, क्योंकि अगर हम एसिड नहीं ऐड करेंगे तो वाटर पुअर कंडक्टर है, वो इतना इजीली एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं करने देगा हमें. So children, this is the experimental setup for the process. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोसेस को या इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वील सी द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू कम विद अ फ्रेश माइंड, इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे. दैट इज ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. वॉट एवर डाउट्स यू हैव, you can post them in the comment section or you can send them on the email id swatikatutorials@gmail.com. swatikatutorials@gmail.com. आप इस आईडी पे अपनी डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. That is all for today. See you all in the next class. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Have a great day ahead.